अगर हम पहले पहर को समझें, पहले पहर की पूजा का अपना महत्व क्या है, उसको किस तरीके से किया जाना चाहिए? पहले तो ये समझते हैं कि पहले पहर की पूजा शुरू कब होती है। जी। जैसा बताया कि शाम के समय से, महाशिवरात्रि की शाम से ही पहले पहर की पूजा आरंभ हो जाती है। ये पूजा महाशिवरात्रि पर आम तौर पर शाम को संध्या काल को की जाती है। लगभग प्रदोष काल में यह पूजा होती है। शाम को 6 बजे से रात के 9 बजे तक जो संध्या का पहला पहर है, वहां से यह पूजा शुरू होती है। यानी अगर आपको पहले पहर की पूजा करनी है तो आप महाशिवरात्रि पर शाम को 6 बजे से 9 बजे के बीच में यह पूजा निश्चित रूप से करेंगे। इस पूजा में भगवान शिव को दूध अर्पित किया जाता है। यानी जल में जरा सा दूध मिलाइए। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप बहुत सारा दूध अर्पित करिए, आप जल में जरा सा दूध मिलाइए और ये दूध आप शिवलिंग पर अर्पित करिए और साथ ही जल की धारा उनको चढ़ाइए। यानी लोटे में जल ले लें और बहुत पतली धारा बनाकर धीरे 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 शिवलिंग पर गिराएं। और जब शिवलिंग पर आप जल अर्पित करेंगे तो उस समय आप भगवान शिव का मंत्र पढ़ते रहिए, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। अपने मन में बोलते रहिए लगातार और जल धीरे धीरे शिवलिंग पर गिराते रहिए। आप चाहें तो भगवान शिव की स्तुति भी कर सकते हैं, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, रुद्राष्टक शिवाष्टक, जो भी चाहें आप पढ़ते रहें जब आप जल गिरा रहे हो, जब आप दूध चढ़ा रहे हो, तो इससे आपको लाभ ज्यादा होगा। और अगर आप पहले पहर की पूजा करते हैं तो इससे भगवान शिव की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होती है। और पहले पहर की जो कोई भी पूजा करता है, जो व्यक्ति भी संध्या काल में शाम के 6 बजे से रात के 9 बजे में पहले पहर में विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करता है, उसको निश्चित रूप से अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। सेहत से संबंधित जो समस्या हैं, स्वास्थ्य से संबंधित जो दिक्कतें हैं, वो दिक्कतें निश्चित रूप से दूर हो जाती हैं। तो पहले पहर की पूजा पहले पहर में ही की जाएगी। उसका तरीका क्या है, उसका विधान क्या है, वो हमने आपको बता दिया। बिल्कुल। और पंडित जी, जो मैं समझ पा रही हूँ कि 4 पहर जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, हर पहर हर अलग तरीके का आपको, जैसे आपने पहले पहर में बताया कि स्वास्थ्य अगर आपका खराब रहता है तो उस पर आप सुधार हो सकता है, ऐसे ही दूसरे तीसरे चौथे पहर में भी अलग अलग अगर दिक्कतें हैं तो सुधर सकती हैं। बिल्कुल, अलग अलग पहर की पूजा के तरीके अलग अलग हैं, मंत्र अलग अलग हैं, जो वस्तुएं आप शिवलिंग पर अर्पित करेंगे वो चीजें अलग अलग हैं, और हर पहर के अलग अलग वरदान हैं। ठीक है। हर पहर की पूजा के अलग अलग लाभ हैं। चलिए, अब इसी के साथ दूसरे पहर की पूजा का महत्व क्या है? जी, तो पहला पहर आपको बताया कि शाम को 6 बजे से 9 बजे के बीच का है। जी। अगर हम दूसरे पहर की बात करें तो ये पूजा रात में शुरू होती है। दूसरा पहर, जिसको शाम का दूसरा पहर भी कहते हैं, ये दूसरी पूजा रात में शुरू होती है। लगभग रात में 9 बजे से 12 बजे के बीच में की जाती है। वो संध्या का दूसरा पहर है। पहला पहर जो था वो 6 बजे से 9 बजे तक था शाम को। दूसरा पहर रात के 9 बजे से 12 बजे के बीच का है। इस पूजा में आप शिवलिंग पर दही अर्पित करेंगे। इस पूजा में शिवलिंग पर दोनों हाथों से अच्छी तरह से दही लगाएंगे, दही अर्पित करेंगे और इसके बाद जल की धारा धीरे धीरे शिवलिंग पर गिराते रहेंगे। और जैसा आपको हम लगातार बता रहे हैं कि जब आप शिवलिंग पर दही लगाएंगे या जब आप उनके ऊपर जल अर्पित करेंगे तो मन ही मन में नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय दोहराते रहेंगे। लगातार नमः शिवाय दोहराते रहेंगे और नमः शिवाय दोहराने के साथ आप जल शिवलिंग पर अर्पित कर देंगे। इस पूजा से व्यक्ति को धन और समृद्धि मिलती है। पहले पहर की पूजा से
आपको अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा। अगर आप कर्जे से परेशान हैं, धन की मुश्किल बहुत है या पैसों रुपयों की समस्याएं बहुत ज्यादा हैं जिंदगी में, तो आप दूसरे पहर की पूजा जरूर करिएगा। इससे आपकी आर्थिक समस्या दूर होगी, कर्जे से आपको छुटकारा मिलेगा और धन और समृद्धि प्राप्त होगी। हमेशा याद रखिए कि पूजा का समय लगभग 3 घंटे हो गया ना, शाम को 6 से 9, फिर 9 से 12, तो 9 से 12 वाला जो समय है या 6 से 9 वाला समय है, आपने पूजा तो 10-15 मिनट में कर ली। उसके बाद जितना समय उस पहर में बचता है, उतने समय में आप भगवान शिव के मंत्र का निरंतर जप करते रहिए। अगर आप हर पहर में अधिक से अधिक मंत्र का जप करेंगे तो उससे आपको अधिक से अधिक लाभ होने की संभावना बन जाएगी। पंडित जी, जैसे कि हम विस्तार से चीजें समझ रहे हैं, आपने बताया पहले पहर में स्वास्थ्य से अगर जुड़ी कोई समस्या है तो उसका निदान होगा, दूसरे पहर में धन और संपत्ति की। अब तीसरे पहर पर हम जाएं उससे पहले आप ये भी बता रहे थे कि दही का इस्तेमाल, दही चढ़ाइए, शहद चढ़ाइए, तो हर पहर के हिसाब से चढ़ावा भी भगवान को अलग अलग चढ़ेगा और उसका क्या अपना महत्व होगा? देखिए, शिवलिंग पर जो अलग अलग चीजें चढ़ाई जाती हैं, पहर की पूजा के अलावा, 4 पहर की पूजा के अलावा भी अलग अलग मनोकामनाओं के लिए शिवलिंग पर अलग अलग चीजें चढ़ती हैं। जैसे बेलपत्र चढ़ता है, शहद चढ़ता है, घी का प्रयोग किया जाता है, पंचामृत चढ़ाया जाता है, और जो तमाम अलग अलग चीजें शिवलिंग पर चढ़ाई जाती हैं उनसे आपकी मनोकामना पूरी होती है। भगवान शिव को जब शिवलिंग पर हम अलग अलग चीजें चढ़ाते हैं तो उसकी एक प्रक्रिया होती है, एक विशिष्ट प्रक्रिया भी होती है, जिसे हम कहते हैं रुद्राभिषेक। जब आप रुद्राभिषेक करते हैं शिव जी का रुद्राष्टाध्यायी के मंत्रों के साथ, तो उसको हम उसमें जो चीजें चढ़ाते हैं उनका बड़ा विशेष महत्व है। जैसे ये कहा जाता है कि संतान की प्राप्ति के लिए घी अर्पित करिए, आयु की रक्षा के लिए गन्ने का रस या दूध अर्पित करिए, बुद्धि बढ़ाने के लिए दूध में शक्कर मिलाकर वो शिवलिंग पर अर्पित करिए। तो शिवलिंग पर जो अलग अलग चीजें चढ़ती हैं उनका बड़ा विशेष महत्व है, और जिन मंत्रों के साथ उनको चढ़ाया जाता है वो मंत्र बड़े कारगर होते हैं। रुद्राष्टाध्यायी के जो मंत्र हैं रुद्राभिषेक में इस्तेमाल होते हैं और भगवान शिव की एक विशेष पूजा है वो। लेकिन इसके अलावा सामान्य रूप से भी आप अलग अलग चीजें शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। और जब आप अपने घर में या अपने मोहल्ले के मंदिर में, अपने आसपास की सोसाइटी के मंदिर में शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं या कोई भी चीज अर्पित कर रहे हैं, तो आप निरंतर नमः शिवाय का जप करते रहिएगा, आपकी पूजा संपूर्ण होगी।